नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। पॉलिटिकल काफ़ी हलचल होती नज़र आ रही है। उस पर हाल ही में आया शनिवार को महबूबा मुफ्ती का बयान, उस पर काफ़ी हलचल देखने को मिली। अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी बात कर लें अगर हम, और अन्य दलों की तरफ से भी बात कर लें अगर हम, काफ़ी ज़्यादा हलचल भी देखने को मिली। डोगरा संगठन की बात कर लें, शिवसेना की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आया इस बात को। कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है, कोर्ट में भी पूरे ढंग से लड़ेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो हम उठाते रहेंगे, क्योंकि 370 हमारी जो 370 आर्टिकल जो हमें मिला था वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी। आज मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ 370 में क्या था कि हमारी जो लैंड है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेगी, हमारी नौकरियों पर हमारा हक ये थे। तो इसके ऊपर इनको इतराज़ क्या है? हम यही कहते हैं कि जो हमारे पास था वो हमें दे दो वापस, बाकी स्टेटों में भी हमें भी दे दो। अब इनको ये बात बुरी लगती है तो मुझे नहीं समझ आती भी इनमें इसमें परेशानी क्या है, इसमें इनका कौन सी मंशा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इनको जम्मू के लोगों से प्यार नहीं है, इनको जम्मू के रिसोर्स से प्यार था। आज आप देख लीजिए जम्मू के जितने भी रिसोर्स थे, रेत बजरी इन्होंने बाहर के लोगों को बेच दी। आप मुझे बताइए जो 1500 रुपये की ट्राली आज 5000 रुपये में रेत की मिल रही है, वो 3500 रुपये कौन खा रहा है? वो 3500 रुपया क्यों आम आदमी की जेब पे डाका डाला जा रहा है? इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देती भारतीय जनता पार्टी? आपको याद होगा इन्हीं के जो फार्मर एमएलसी हैं विक्रम रंधावा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई इसलिए रेत और बजरी की रेट बढ़ेंगे कि जो डीजीएमओ है वो कहते हैं कि मुझे एक मंत्री इनका पीए जो है वो हर महीने महीनाग्राही करने के लिए आता है। इसका मतलब आप जम्मू के लोगों का खून निचोड़ रहे हो। तो इसी तरह से जो शराब का कारोबार था वो जो जम्मू के लोग कर रहे थे वो छीन के उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया। तो बताइए मुझे बताइए जम्मू को दे क्या रहे हैं ये? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे। और आज जब जम्मू के लोग इनसे हिसाब मांगना चाहते हैं तो ये कोई और बात करते हैं, कभी बाहरले मुल्क की बात करते हैं, कोई दूसरी करते हैं। हम कहते हैं भैया आप जम्मू के लोगों को बता दीजिए कि हमने ये आपको डिलीवर किया, हमने ये आपको दिया, वो ये बताते नहीं है। तो इनकी ये दुकान ज़्यादातर चलने वाली नहीं है। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह आपने बात की अभी, जिस तरह अगर ये बात सवाल जो हैं अगर भाजपा के नेताओं से पूछे जाते हैं तो उनका कुछ और ही रवैया होता है। ये राजनीति जो चल रही है कब तक इसी तरह चलती रहेगी? आज लोगों के घरों में जो है खाने को राशन नहीं है, और जब ये बात भाजपा से पूछी जाती है तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि हमने राशन दिया है। क्या लगता है जब नौजवान कोई बीजेपी के लीडर से सवाल करता है कि मुझे रोज़गार दो, वो कहते हैं वंदे मातरम बोलो। जब कोई पढ़ा लिखा नौजवान कहता है कि भाई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ करो, वो कहते हैं भारत माता की जय बोलो। भाई वंदे मातरम भारत माता की जय तो हर भारतीय के लिए, इसमें परेशानी क्या है? लेकिन जो कोई आदमी बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करता है वो कहते हैं देशद्रोही है। ये रविंद्र रैना साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा में कुछ लोगों ने रोज़गार के लिए कोई बात की, कुछ लोगों ने कहा जी हमें रोज़गार दे दो नौजवानों ने, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो ये एक सीधा सा काम है, इधर जो आदमी अपने हक की बात करेगा वो देशद्रोही है। अगर हम कहेंगे सड़क बना दो, गली बना दो, आपने भी बात की राशन की, मुझे बताइए लोगों के रोज़गार इस कोरोना काल में बंद हो चुके हैं। क्या इस कोरोना काल में सरकार ने कोई पॉलिसी लाई है? जितने भी ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रांसपोर्टर आप लगा लीजिए, चाहे आप रेडी वाले लगा लीजिए, प्राइवेट बिजनेस वाले लगा लीजिए, उनकी हालात बुरी हो चुकी है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनके लिए पॉलिसी तो लाई नहीं। अगर वो कहीं इकट्ठे होकर इनसे प्रोटेस्ट करते हैं, इनसे कोई मांगते हैं, कहते हैं ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ बात करते हैं। भाई देश क्या भारतीय जनता पार्टी की अमानत है? बाकी हम लोग क्या मतलब इस देश के बशिंदे नहीं है? यहाँ सिर्फ वो कॉपीराइट उनके पास है। तो ये बातें चलने वाली नहीं है। आपको देश के लोगों से अगर प्यार है, अगर जम्मू के लोगों से प्यार है, जम्मू के लोगों की तकलीफ जो है, जो उनके दुख तकलीफ है, उनको दूर करना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज है। क्योंकि ये हुकूमत में है, एलजीबी इन्होंने लगाए हुए हैं और दिल्ली में भी इनकी हुकूमत है, तो अपना काम तो जो कर नहीं सकते। हाँ एक ही बात है इनके पास, जो इनकी पॉलिसी को एक्सपोज करेगा वो देशद्रोही है। हाँ, इसी पर एक मैं अगर बात करती चलूँ, आपकी भी स्टेटमेंट पर एक बात आती है सामने कि जब भाजपा वालों से पूछा जाता है कि बाहर के लोग यहाँ अगर ज़मीन ले सकते हैं पर यहाँ के लोग अगर नहीं जाकर ले सकते तो ये क्यों ऐसा है? तो उनका कहना ये है कि अगर बाहर की कंपनीज यहाँ आएंगी, यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर एम्स खुलने जा रहा है, कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। क्या लगता है यहाँ पर कितना सही और कितना गलत है? देखिए ऐसे है कि जो एम्स की अभी आपने बात की, एम्स जब जम्मू कश्मीर को सैंक्शन हुआ, जहाँ धारा 370 थी, 35 से भी थी, एम्स से 370 का कोई लेना देना तो है नहीं। अब मुझे आप ये बताइए कि 5 अगस्त 2019 से लेके आज 25 अगस्त 2021 तक एक भी कोई कंपनी बाहर से यहाँ आई है? कोई इंडस्ट्री पॉलिसी यहाँ आई है? अगर एक भी आई है आप बता दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आप ही के माध्यम से पूछना चाहते हैं कोई डेवलपमेंट का पैकेज बताइए मुझे है? ये तो सिर्फ लोगों को वर्ग लाया जा रहा है। इन्होंने बताइए भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने कितना बड़ा मैंडेट दिया, 25 एमएलए इनके जिताए। इन्होंने बताइए 4 साल जो सरकार में रहे, 4 साल एक काम बता दीजिए जम्मू का इन्होंने किया हो। आर्टिफिशियल लगे कि ये नहीं बना पाए, झज्जर कोटली पिकनिक स्पॉट की आप हाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाटर स्पोर्ट यहाँ पर खुल सकता है।
4 साल मैडम प्रिया सेठी जो है वो MOS टूरिज्म रही, जम्मू के इंचार्ज रहे। मुझे बताइए एक काम ये जम्मू के लिए कर नहीं पाए। अब ये कहते क्या है कि हमने करना क्या है? अब बताइए इनके पास कौन सा रोड मैप है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इनको अपने लोगों के साथ कोई प्यार नहीं है। जो आदमी इनसे पूछने जाता है, अब ये कहते हैं जी बाहर के लोग जहाँ आएंगे तो भाई फिर इंडस्ट्री पैकेज क्यों नहीं आया? बड़े बड़े कारपोरेट अब घराने क्यों नहीं यहाँ पर आए? क्यों नहीं लोगों को रोजगार मिला? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। मैं आज भी इनसे अपील करता हूं कि मुझे 5 मरले ज़मीन हिमाचल में ले दें। अगर रविंद्र रैना साहब या भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप हमें वो ज़मीन ले दे मुझे, तो हम इनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो ये बीजेपी के हाथी के दांत हैं, ये खाने के ओर और दिखाने के ओर हैं। ये जम्मू के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जम्मू के लोग इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर इनसे बात पूछी जाती है तो इनका साफ तौर पर यही कहना होता है हर बार की तरह कि PDP और NC ने भी 70 सालों में सिर्फ राज किया है, कोई रोजगार नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे? चलो हम इन्हीं की बात मान लेते हैं जी, PDP NC ने लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की है, लेकिन पिछले 2 साल से तो सत्ता इनके पास है। 2 साल से LG साहब हुकूमत कर रहे हैं, दिल्ली से लाए हैं, सब कुछ बीजेपी चला रही है, हुकूमत इन्हीं के पास है। तो NC PDP की लीडरशिप आपने 1.5 साल जेल में भी रख के देख लिया है। तो इन्हीं 2 सालों में कोई ना कोई एक भले का काम जम्मू के लोगों के लिए कर देना चाहिए। इन्हीं की बात मान लेते हैं कि चलो जी PDP और NC इनको काम नहीं करने देती थी, कश्मीर बेस्ड पार्टी जो है वो नहीं करने देती। लेकिन पिछले 2 साल से तो जो कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर बेस्ड पार्टी खत्म ही कर दी, उनकी ज़मीन खत्म होगी, वो कहीं रही नहीं थी। ये 2 साल से क्या कर रहे हैं? किस आदमी ने इनकी बाजू पकड़ी है आके? ये सिर्फ झूठ है और एक फ्रॉड है जो जम्मू के लोगों के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन जम्मू के लोग इनको समझ चुके हैं, आने वाले इलेक्शन में इनको जरूर वो सबक सिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं और भी यहाँ करना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत बड़ी बातें की कि यहाँ करप्शन का बोलबाला था, यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं था। आज करप्शन की सारी हदें करप्शन की ये पार कर चुके हैं। कविंदर गुप्ता साहब का नाम, इनके फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फार्मर स्पीकर हैं, उनका नाम मीडिया में आया है, अखबारों में आया है कि उनके नाम पे भी सरकारी लैंड पर कब्जा उन्होंने किया था। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर सफाई देते? क्यों कविंदर गुप्ता साहब नहीं कहते आगे मीडिया में आके कि ये मैं नहीं हूँ? क्योंकि इन्होंने किए हैं, इन्होंने जो घोटाले किए हैं वो सबके सामने हैं। ये लोगों को चोर कहते थे, चोर ये खुद हैं। इन्होंने चोरी की है, सरकारी लैंड के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। अब मुझे आप बताइए, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी क्या कविंदर गुप्ता के साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ एक नहीं है, इनके एक विजयपुर से एक्स मिनिस्टर है, उनके ऊपर इन्हीं की पार्टी के आदमी ने इल्जाम लगाया था, FIR रजिस्टर कराई थी कि इन्होंने मेरी ज़मीन एक्वायर कर ली है, इन्होंने मेरी ज़मीन के ऊपर आके अपना नजायज़ कब्जा कर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के लिए, हाँ सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे इनके हैं और इस पर आज बीजेपी चुप है। मुझे नहीं पता लग रहा है रविंद्र रैना साहब बोल क्यों नहीं रहे, उनको बात करनी चाहिए। भाई आप इस पर जवाब दो, अगर आपके नाम के ऊपर कोई चीज़ आ रही है इस पर जवाब दो, कहो भी हाँ भी ठीक है भी इस पर कविंदर गुप्ता साहब जा दो, कहें कि मैं नहीं हूँ, तो अगर हैं तो इस पे ऊपर बताना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र लोगों के ऊपर चलने वाला नहीं है। एक बात और, जिस तरह प्राइवेट होने जा रही है बिजली, उसी तरह प्राइवेट होने जा रहा है पानी, क्या लगता है कितना सही है लोगों के लिए? बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऊपर वाले ने हर रियासत को कोई ना कोई तोहफा दिया, गिफ्ट है। हमारे पास पानी है, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगे हैं, हमारी बिजली बन के पूरे रेस्ट ऑफ कंट्री में जा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना दिए के तले अंधेरा है, और हम लोगों को सबसे महंगी बिजली बेची जा रही है। अब मैंने सुना है कि वो पानी के ऊपर भी मीटर लगाने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये लोगों के पेट के ऊपर भी मीटर लगा देंगे थोड़े दिन में। मुझे लगता है कि जिसने जो खाया उसका टैक्स पहले सरकार को दो, तो उसके बाद आप खाना खा सकते हो। ओ यार कौन सी सरकार है ये? अच्छे दिन मुझे बताइए, अगर ये अच्छे दिन थे तो हमें तो 370 चाहिए भाई, हमें 35 से चाहिए। कम से कम गरीब आदमी जम्मू का रहने वाला वो अपना घर तो चला सकता है। मुझे बताइए, आज कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ये मीटर लगाने कहाँ चाहते हैं? कहाँ मीटर लगाना चाहते हैं? क्या मुड़ तोड़ के जो जम्मू के लोगों को मारना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि मीटर ये एक पॉलिसी है जम्मू के लोगों को कमज़ोर करने की। हम इसको भी एक्सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करिए। बड़ी बड़ी सिटियों में होता है। मुझे बताइए जम्मू में कितने लोगों के पास अपना रोजगार है? सब लोग बेरोजगार हैं, आधे से ज़्यादा बेरोजगार है, किसी के पास काम नहीं है। कौन लगाएगा मीटर? कहाँ से आएंगे पैसे? लोगों के बिजली के पैसे देने के लिए नहीं है, पानी का भी इन्होंने लगा रही हैं। तो हमारी ये जो डिमांड है कि जो रिसोर्सेज हमारे थे वो आप बाहर भेज रहे हो, हमसे आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, कितनी देर जम्मू के लोग इस मुसीबत में फंसे रहेंगे? तो ये ऐसे जो फरमान हैं, जो ऐसे गलत काम है, जम्मू के लोगों पर नहीं लगाने चाहिए। सर जी, एक आखिरी और एक अहम सवाल, अब तक के 2 सालों में जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है भाजपा ने, क्या लगता है कि अगर वो हम टोल से बात कर लें, टोल से बिजली प्राइवेट की बात कर लें, वहाँ से अन्य चीज़ों से भी, टैक्स से बात कर लें, GST से बात कर लें, क्या लगता है वो कहीं पर देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में? मैंने तो पिछले 2 साल से जम्मू में, कहीं जम्मू की अगर मैं बात करूँ, मैंने जम्मू की कोई गली, कोई सड़क, कोई नाली बनती नहीं देखी। मुझे नहीं पता ठेकेदार अलग से प्रोटेस्ट में हैं, नौजवान अलग से प्रोटेस्ट में हैं, हमें नहीं पता ये पैसा जा कहाँ रहा है, इस पैसे के ऊपर कोई ऑडिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ एक बात ज़रूर है
जो बीजेपी ने उन्हीं के फार्मर एमएलसी ने क्लियर की है। जो रेत बजरी का पैसा है वो मुझे पता कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर मैं आपको कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रेत बजरी जो 35-35 रुपये एक ट्राली में, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के घरों में जा रहा है, जो आज मंत्री पद का सुख ले रहे हैं उनके घरों में जा रहा है। जैसे कि विक्रम रंधावा साहब जो फार्मर एमएलसी उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी ने कहा है कि ये इसी तरह से हो सकता है जो बाकी भी पैसा वही इन्हीं के घरों में जा रहा हो। आप मुझे बताइए, आज लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर टैक्स जा रहा है तो वापस रियासत को भी मिलना चाहिए ना। पहले ये कहते थे कश्मीरी लीडर खा जाते हैं, अब बताइए कौन खा रहा है? अब तो कश्मीरी सारे बाहर है ना सरकार से, सरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। हाँ, ब्यूरोक्रेट बाहर से आके जम्मू कश्मीर को गवर्न कर रहे हैं, वही वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ जो जम्मू के लोगों को बिल्कुल तबाह कर देंगी। और मैं अपील करना चाहता हूँ जम्मू के लोगों से, भाई आप समझो, इनकी पॉलिसी को समझो, इनके प्रोग्राम को समझो, इनको आपके साथ कोई प्यार नहीं है, इनको प्यार आपके रेवेन्यू से है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिजली का हम इकट्ठा करके देते हैं ना, तो हमें बिजली 24 घंटे मिलती है। पानी का पहले भी रेवेन्यू आता था, क्या मिलता है? ये जो आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, क्या जम्मू शहर की सड़क कोई बना रहे हो आप? हमें बताइए पैसा जा कहाँ रहा है? किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, अपने ही तरीके से चला रहे हैं, लेकिन अब ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में कुछ अलग देखने को मिलेगा? बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। आप चुनाव में आप देख लीजिए, जब चुनाव आएगा लोग सड़कों पर आएंगे, लोग बीजेपी को उसका चेहरा दिखाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं? अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं? वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। इनको वक्त आईना दिखाने वाला है और बिल्कुल तैयार है। अब जब ये आईने के सामने जाएंगे, ये घबरा जाएंगे, ये हमारी शक्ल है, इनको घबराना पड़ेगा ना। और इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ जो बेइंसाफ़ी की है, नाइंसाफ़ी की है, उसका जो खमियाजा है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब तक की जो सबसे बड़ी खबर थी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आ रहा था सामने, जिस पर लोगों ने रोष भी प्रकट किया, वो हमने आप तक रखने की कोशिश की। वहाँ के पार्टी मेंबर्स से बातचीत की, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्पोक्स पर्सन सोनू जी थे, इन सब ने बातचीत की और आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आपके क्या सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपनी राय भी रखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।